good morning you all. I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are reading our chapter number 6 and the name of our chapter number 6 is Weather and Climate. Students, before starting any new topic, let's do a quick recap of our previous video. So here is the recap. Weather is the atmospheric condition of a place at a given time. When same type of weather remains for a long period of time at a place, this is called climate. The climate of a place influenced by many factors like distance from the sea, distance from the equator, altitude, humidity and direction of the wind. Okay? Today we are going to know about the heat zone of the earth. So take your book, open your chapter number 6, page number 36. The heat zone of the earth. Students, as you can see, I have drawn here the heat zone of the earth. This is our earth. ठीक है? Students, our earth is divided into 3 heat zone. हमारी जो अर्थ है वो सन की लाइट के अकॉर्डिंग 3 हीट जोन में बटी हुई है. ये जो हीट जोन है ये इस पर डिपेंड करता है कि अर्थ के किस पार्ट पर सन रेज कितनी पड़ती है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट रिसीव्ड बाय द पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन. ठीक है. हमारी अर्थ 3 हीट जोन में डिवाइड है. पहला है फ्रीज्ड जोन. ठीक है. द फर्स्ट वन इज फ्रीज्ड जोन. The second one is temperate zone and the third one is torrid zone. So हम अभी इन तीनों जोन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे. So students, आप देख सकते हैं ये जो हमारी बीच की लाइन है दिस इज इक्वेटर. ओके, ये क्या कौन सी लाइन है हमारी? इक्वेटर. तो इक्वेटर के आसपास का जो भी एरिया होता है इसे हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं. जो भी हमारा एरिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है वो फ्रीज्ड जोन के रूप में जाना जाता है और टॉरिड जोन और फ्रीज्ड जोन के बीच में जो एरिया होता है इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं. सो देयर आर 2 टेम्परेट जोन. एक है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में. और फ्रीज्ड जोन भी हमारे 2 है. एक है हमारा नॉर्थ फ्रीज्ड जोन और एक है हमारा साउथ फ्रीज्ड जोन. Okay, now let's know about these 3 heat zone one by one. So take your book, page number 36, climatic or heat zone. The earth is divided into 3 climatic or heat zone. हमारी जो अर्थ है वो 3 तरह के climatic या heat zone में बटी हुई है. This division is based on the intensity of sunlight received by a particular place and also the rainfall. ये जो division है ये किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर सन की कितनी सनलाइट पड़ती है इस पर और रेनफॉल पर डिपेंड करता है. द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. इस डिवीजन में अर्थ का जो शेप है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है. सिंस इट इज कर्व्ड द रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड इन स्लैंटिंग मैनर टू रीच द हायर एल्टीट्यूड. स्टूडेंट्स, हमारी जो अर्थ है वो कैसी है? कर्व है. ठीक है. सपोज हमारी जो सन रेज है वो इधर से आ रही है तो जो हमारी सन रेज है वो नॉर्थ जोन और फ्रीज जोन में पहुंचने के लिए ग्रेटर डिस्टेंस का ट्रेवल करती है और हमारा जो इक्वेटर है वहां पर ये शॉर्टर डिस्टेंस पे पहुंचती है. The 3 climatic zone of the earth are. अर्थ के 3 climatic zone हैं. The torrid zone, the temperate zone, the freezed zone. टॉरिड जोन को हम ट्रॉपिकल रीजन के नाम से भी जानते हैं. टेम्परेट जोन को हम टेम्परेट रीजन के नाम से जानते हैं और फ्रीज्ड जोन को हम पोलर रीजन भी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द इमेज ऑल्सो ऑरेंज पार्ट टॉरिड जोन है जो कि इक्वेटर के आसपास का एरिया है. इसके अलावा जो ग्रीन पार्ट है वो टेम्परेट जोन है. एक हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है टेम्परेट जोन और एक है हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में है टेम्परेट जोन. इसी तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जो एरिया है ठीक है उन्हें हम नॉर्थ फ्रीज जोन और साउथ फ्रीज जोन के नाम से जानते हैं और जिसे हम पोलर रीजन भी कहते हैं. नाउ लेट्स नो अबाउट द 3 क्लाइमेटिक जोन. द फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन. इसका लोकेशन कहाँ है? इसकी स्थिति कहाँ है? इट लाइज ऑन दी बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर. ये जो हमारा टॉरिड जोन है ये इक्वेटर के दोनों साइड पर है. ओके, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ. ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये जो भी एरिया है इसे हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं. नाउ यहाँ का क्लाइमेट कैसा है?
द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरे साल गर्म बना रहता है, गर्म और नमी भरा बना रहता है। दिस इज बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन दिस एरिया। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली टॉरिड जोन पे लगातार पूरे साल गिरती रहती है। ठीक है। इट रेन्स वेरी हेविली एवरी आफ्टरनून। यहाँ पर एवरी आफ्टरनून बहुत ज्यादा बारिश होती है। द एरिया इज कवर्ड विथ थिक एंड डेंस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट। ये जो एरिया है ये पूरे घने और बड़े बड़े पेड़ों से भरे रहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट। इन जंगलों को हम रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। नाउ द सेकेंड वन इज टेम्परेट जोन। इसका लोकेशन। Now what is the location of the temperate zone? This area lies between the torrid and freeze zone in both hemisphere. Students, ये जो एरिया है ये दोनों हेमिस्फीयर में फ्रीज जोन और टॉरिड जोन का ये जो भी एरिया है ये दोनों हेमिस्फीयर में टेम्परेट जोन के रूप में जाना जाता है। Between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. स्टूडेंट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल के बीच का जो भी ये एरिया है इसे हम साउदर्न टेम्परेट जोन कहते हैं। इसी तरह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल का जो भी ये बीच का एरिया है इसे हम नॉर्दर्न टेम्परेट जोन के रूप में जानते हैं। नाउ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट दिस एरिया हैज? दिस एरिया इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ये जो एरिया है ये ना ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये इसलिए है क्योंकि ये इक्वेटर से इसका जो डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है। द सन नेवर शाइन्स ओवरहेड। इस एरिया में जो सूरज है वो कभी भी एकदम तेजी से नहीं चमकता है। हेंस द समर्स आर नॉट वेरी हॉट नॉर आर द विंटर्स वेरी कोल्ड। इसीलिए जो समर या गर्मी का मौसम होता है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता है और जो ठंड का मौसम है वो बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द ग्रास लैंड्स आर फाउंड हियर। जितने भी ग्रास लैंड्स हैं वो इन्हीं एरियाज में पाए जाते हैं। ओके, नाउ द लास्ट इज फ्रीज्ड जोन, जिसे हम पोलर रीजन भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फ्रीज जोन? दिस एरिया लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का जो भी एरिया है इसे हम नॉर्थ फ्रीज जोन कहते हैं। इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्किल से लेकर के साउथ पोल का जो भी एरिया है इसे हम साउदर्न फ्रीज जोन कहते हैं। नाउ विच टाइप ऑफ क्लाइमेट दिस एरिया हैज? दिस एरिया हैज एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। इस एरिया का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। दिस इज बिकॉज द सन्स रेज आर स्लैंटिंग एंड गिव्स वेरी लिटिल हीट। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ तक जो सन की रेज है वो स्लैंटिंग या तिरछी पड़ती है और बहुत ही दूरी या डिस्टेंस तय करके यहाँ तक जाती है और जाते जाते जो सन की रेज की हीट है वो बहुत ही कम हो जाती है। समर्स आर वेरी शॉर्ट एंड कूल एंड विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड सीवियर। जो समर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और ठंडे होते हैं, लेकिन जो विंटर सीजन होता है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। द सीज एंड लैंड्स इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल आर फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल में जो भी सीज और जो भी ओशंस है वो पूरे साल जमे हुए रहते हैं। दिस लैंड इज फेमस फॉर इट्स मिडनाइट सन। ये जो लैंड है ये अपने मिडनाइट सन के लिए जाना जाता है। द सन डज नॉट सेट फॉर डेज एट अ स्ट्रेच फॉर 6 months। 6 महीने तक लगातार जो सूरज है वो यहाँ पर डूबता नहीं है। इसी तरह अगले 6 महीनों तक यहाँ पर सनराइज नहीं होता या सन उगता नहीं है। वेरी लिटिल वेजिटेशन इज फाउंड हियर। स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी पानी है वो लगातार जमा हुआ रहता है इसीलिए यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं वो बहुत ही कम उगती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ। With this, this chapter is end. Now let's do the exercises of this chapter. So students, open your book, page number 38. The first exercise is fill in the blanks. The world is divided into 3 major climatic regions. Okay. Second one is the torrid zone lies on both sides of the equator and touches both the tropics. Third one, the polar or freezed zone has extremely cold climate. Number 4, winds have great effect on the climate of a place. Okay, now multiple choice question. The first one is our way of life is influenced by the place where we live in. द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, हमारा जो भी रहने का रहन सहन का तरीका है वो उस प्लेस के
क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। सेकेंड, प्लेसेस नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। थर्ड, rains have their sources in winds. Fourth, places near the sea coast get more rain. Places that are very cold experience snowfall. Okay students, do your exercises properly in your book. Now here is your homework.